आप लोगों ने कुछ नोटिस किया वियर्ड सा? हर रस्म, हर परीक्षा में तन्वी के साथ ही गलत क्यों हो रहा है? ये सांप कहीं ये जानबूझ के तन्वी के लिए तो नहीं लाया गया? बार बार ऐसे क्यों हो रहा है कि तन्वी की लाइफ खतरे में पड़ रही है यार? I mean, अगर एक बार हो तो कोइंसिडेंस, अगर 2 बार हो तो बैड लक, बट ये बार 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 बार, ये पक्का कोई जानबूझ के कर रहा है। और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। बस करो युग, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने से परछाइयों में भी भूत नजर आने लगते हैं, हादसे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें कोई जानबूझकर कर रहा है। और परिवार की परंपराएं हैं, वो तो निभाने ही पड़ेंगी। अगर किसी रस्म की वजह से किसी की जान पर बल आए तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी गलत है क्या अक्का साहब? युग, बस बहुत हो गया। आवाज नीचे करो। हम देख रहे हैं आजकल तुम जरूरत से ज्यादा बहस करने लग गए हो। इन्हें क्या हो गया? ये क्या करने जा रही है? पता नहीं। अक्का साहब, अक्का साहब आप क्या कर रही हो? अरे हाथ पीछे लीजिए। अक्का साहब, आपका हाथ जल जाएगा। अक्का साहब क्यों कर रहे हो आप ये सब? ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है वैष्णवी? आज तुम्हारे लाडले युग ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम परंपरा के नाम पर अन्याय करते हैं, कि हमें अपनों के दर्द का एहसास नहीं है। खास तौर से उसकी पत्नी तन्वी को रस्मों के नाम पर हम दुख देना चाहते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद अंबाबाई खुद उसकी परीक्षा लेना चाहती हैं। कोई ये नहीं समझता कि 30 के पार वाली लड़की को रिश्ते के लिए कोई देखता भी नहीं है। लेकिन तन्वी को हमारे खानदान जैसा घर मिला है, युग जैसा लड़का मिला है। हर नई बहू को अपने नए घर में परंपराओं का इम्तिहान देना पड़ता है। अगर तन्वी ने वो इम्तिहान दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारे नियत पर सवाल उठ रहा है तो सजा हमें मिलनी चाहिए, तन्वी को नहीं। इसलिए हमने जो भी गुनाह किया है उसकी सजा का फैसला आज हम अंबाबाई पे छोड़ते हैं। जो उनकी मर्जी हो हमारे साथ करे। विषय संपला। अक्का साहब आप ये क्या कर रही हो? युग बच्चा है, उसकी बातें आप दिल पे क्यों ले रही हो? देखिए मैं युग से बात करती हूँ। आप अपना हाथ हटा लीजिए अक्का साहब, प्लीज। प्लीज अक्का साहब, प्लीज हाथ पीछे करिए प्लीज। अरे अक्का साहब, हाथ जलाकर करना क्या चाहती हो? एक सवाल पूछने के लिए इतना ड्रामा? दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन युग के दिमाग में जो शक का बीज पड़ गया है उसे अभी यहीं दबाना होगा। आज अगर उसने और सवाल पूछने शुरू कर दिए तो सालों से बुना हुआ पूरा जाल बिखर जाएगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए इतना दर्द तो हम सह ही सकते हैं। अक्का साहब, आई एम वेरी 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 सॉरी अक्का साहब। मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। आई एम सॉरी फॉर दैट। अक्का साहब ने तो कमाल ही कर दिया, पूरी की पूरी बाजी पलट डाली। वो अक्का साहब है। अक्का साहब शांत हो जाइए, सब लोग बहुत परेशान हैं। अक्का साहब, मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ तन्वी को लेकर परेशान था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके बारे में चिंता नहीं करता। मुझे आपकी चिंता नहीं है। नो, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। ट्रस्ट मी। मान जाइए प्लीज। अक्का साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ये गुस्सा थूक दीजिए।
अक्का साहब रुक जाइए, मैं हल्दी का लेप बनाकर लेके आती हूँ। इस खानदान को एक रखने में इतनी चोटें खाई है हमने कि हमें याद तक नहीं, लेकिन कभी अपनी चोट का बखान नहीं किया हमने। वैसे हमने देखा है तुम्हारे हाथ में भी हल्की सी चोट लगी है। युग, वो हल्दी का लेप अपनी पत्नी के हाथ में लगा देना, वरना तुम कहोगे कि हमें इसकी परवाह नहीं है। युग और तन्वी जिस खेल के प्यादे हैं, उस खेल के वजीर भी हम हैं और राजा भी हम। और प्यादों की वही औकात होती है कि जब चाहे चला दो, जब चाहे गिरा दो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अक्का साहब? मैं मानता हूं आप अभी मुझसे गुस्सा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घाव पर दवा नहीं लगाएंगी। आधा घंटा हो गया है, घाव गहरा हो जाएगा। इतने से जलने से हमें कुछ नहीं होगा। इससे बहुत बड़े बड़े जख्म सहे हैं हमने। तुम हमारी चिंता मत करो। मैं आपकी ये बात नहीं सुनूंगा, दवा लगानी पड़ेगी। सो सॉरी अक्का साहब। देखो देखो कितना जल गया है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको दर्द में देख सकता हूँ? I mean, इन्हीं हाथों से आपने मुझे खिलाया है, बुखार में माथा सहलाया है मेरा, और इन्हीं हाथों से थपथपा के सुलाया मुझे, और मेरी वजह से इन्हीं हाथों को इतना दर्द सहना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। आपको तो पता है हाउ मच आई लव यू, रिस्पेक्ट यू, बट ये सुपरस्टिशन में मैं बिलीव ही नहीं करता। हर चीज को भगवान की परीक्षा, डिवाइन टेस्ट समझ के इग्नोर करना मेरी सिस्टम में ही नहीं है। अगर कुछ भी गलत लगता है तो सवाल उठाना मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। बट आई नो आज मैंने लिमिट क्रॉस कर दी थी, और अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है तो आई एम जेन्युइनली सॉरी अक्का साहब। अरे बेटा, हम तो तुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। तू तो जान है हमारी। व्योम और प्रखर से भी ज्यादा लाडला है तू हमारा। हम चाहें भी तो तुझसे नाराज नहीं हो सकते। वैष्णवी, कल की पूजा का सारा काम एकदम अच्छे से होना चाहिए। हर चीज समय पे होनी चाहिए, एकदम ठीक तरह से होनी चाहिए। और तन्वी, कल की पूजा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए भी और इसके लिए भी। उस पूजा को पूरी श्रद्धा, पूरे ध्यान के साथ करना।
जब घर के बड़े ही रस्म को सच में रियलिटी शो बना रहे हैं, एक के बाद एक टास्क देने की तैयारी कर रहे हैं, तो बेचारी तन्वी भी क्या करेगी? बस डर इस बात का है कि कल क्या होगा। एक ऐसी चाल चली कि युग के सारे सवालों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हर बार किस्मत ने इस तन्वी का साथ दिया है, लेकिन कल नहीं। कल की रस्म में होगा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वार। ऐसा वार जिसके बाद तन्वी का किस्सा खत्म। अरे ओ, तुम्हें अपने सर पे खुला मैदान देखना है क्या? धीरे से, आराम से। बालों को सुलझा रही हो या बदला ले रही हो उनसे? तुम जिस तरह से कर रही हो ना, मुझे तो देखकर ही दर्द हो रहा है। हाँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, इतनी आसानी से पहेलियां कैसे सॉल्व कर लेती हो तुम? कहां से आया इतना दिमाग? बट सीरियसली, मैं काफी इम्प्रेस था। हाँ? चलो अच्छा है, तुम्हें पता लग गया कि मैं होशियार भी हूँ। Whatever. वैसे शायद कोई कुछ भूल रहा है। कौन क्या भूल रहा है? सोचो सोचो, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, दौड़ाओ, सोचो। तुम बताओ ना। मुझे थैंक यू कौन बोलेगा? हम हाँ? वैसे किंडरगार्टन के बाद ना, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं इतने सालों बाद ऐसे पेड़ भर के नाच रहा था, तो एक थैंक यू तो डिजर्व करता हूँ ना मैं, नहीं? हाँ तो क्या हुआ? माना कि परीक्षा मैं दे रही थी, लेकिन परीक्षा पति पत्नी दोनों की होती है ना, तो अच्छी बात है तुम मेरी मदद कर रहे थे। हाँ तो मदद की तो थैंक यू तो बोलो। थैंक यू तो तुम्हें भी बोलना चाहिए ना मुझे। तुम्हारे लिए परीक्षा दे रही थी मैं। ये सही है, लेकिन मैंने पहले थैंक यू बोलने के लिए बोला, तो तुम बोलोगी पहले। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। थैंक यू बोलो, कम ऑन। तुम पहले बोलो। मैं बोला ना, तुम बोलो। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर, उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर, पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। अक्का साहेब, कल के प्लान के बारे में सोच रहे हो क्या? अगर आप बोलो तो मैं बनाऊं कोई प्लान। इस बार कोई गलती नहीं होगी मुझसे। हम इंसान को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका सिर्फ एक बार देते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा। आज के लिए सॉरी अक्का साहब। अब मुझे नहीं पता वो सांप उस मटके में से कैसे निकल आया, लेकिन एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए, इस बार वो तन्वी बचेगी नहीं। हाँ, यही तो डर है। नफरत की आग में ये तन्वी को जला देना चाहती है, लेकिन खून का रिश्ता कच्चे धागे जैसा होता है। कब गांठ बांधी और वापस जुट जाए कोई नहीं जानता। नहीं, इस बार हम पत्ते किसी के सामने नहीं खोलेंगे, सीधा बाजी जीतेंगे।
समझ ला। हाँ। कैसा है, पेड़ बहुत बड़ा है, अगर किसी के ऊपर गिरा ना तो जान भी जा सकती है। हमारा मुंह क्या दिख रहा है? जो बोला है वो कर जाके। हो। विषय संपला। और हम इस मौके पर चौका मारकर अपना बदला पूरा करेंगे। बोलो ना अक्का साहब, बस एक बार मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दे दो। उस तन्वी को मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। हमने कल के लिए कुछ सोचा ही नहीं है परी, तो क्या बोले बताओ। दरअसल हमने कुछ तो सोचा था, लेकिन युग की वजह से घर का माहौल ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। अरे मेरे पास इंतजार करने का टाइम नहीं है अक्का साहब। तन्वी ने मुझे धमकी दी है कि पूजा खत्म होने के बाद वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। चली जाएगी तो थोड़ी शांति तो हो जाएगी इस घर में। हमारे होते हुए, हमारी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। किसी को घर से निकालने की तो बात ही बहुत दूर है। ये घर का दरवाजा कौन पार करता है, ये हम तय करते हैं। विषय संपला। लेकिन एक बात याद रखिएगा अक्का साहब, अगर मैं इस घर से गलती से भी निकली ना और मेरा और युग का एक होने का सपना टूटा, तो मैं किसी का भी सपना पूरा नहीं होने दूंगी। सबके राज खोल के रख दूंगी मैं। मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। कल मेरा व्रत है ना, मुझे जल्दी उठकर तैयारी भी करनी है। ये मेरे लिए लगा रही हो? अगर नहीं तो यहाँ पे नहीं सोगी तुम, ऊपर सोगी। यहाँ पे मैं सोऊंगा। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे लिए अपने आप को परेशान मत करो। ओ एंग्री बर्ड, मुझे रोज रोज का ना ये महाभारत नहीं करना है। मैंने बोला बस, बात खत्म, सिंपल। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? I mean, ये बिना खाए पिए ये निर्जल व्रत रखना, ये इतनी डिफिकल्ट परीक्षाएं देना, क्या मतलब है ये सब करके यार? क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? पीढ़ी कोई भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। जो रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं, उसे किसी ने एक दिन में बैठकर नहीं बनाया। ये सिर्फ भूख और प्यास सहने का व्रत नहीं है, ये अपने रिश्ते पर विश्वास का व्रत होता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? सिर्फ मजबूरी में पत्नी बनके तुम क्यों इतना सब कुछ कर रही हो, जब मैं अपने आप को पति मानता ही नहीं हूं इस रिश्ते में। एंड यस, जो मैं लोगों के सामने तुम्हारा स्टैंड लेता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, कंसर्न दिखाता हूँ, इसे ये मत समझना कि ये रिश्ता जुड़ने वाला है। मैं जैसा था ना पहले, वैसा अभी भी हूँ, और कल से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। सो या धन्य हो सूर्यदेव, आज तो आप भी हमारे साथ हैं। मोम पिघलनी शुरू हो चुकी है, बस पूजा शुरू होते ही पेड़ सीधा गिरेगा नीचे और तन्वी जाएगी ऊपर। आज का दिन हर सुहागन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वटवृक्ष अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तुम्हें इसकी पूजा करके इसे धागा बांधना है। इस वृक्ष की पूजा करके पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन का संकल्प लेती है। युग ने कल रात जो कहा उसका ना मेरे पास जवाब है और ना ही मुझे उसकी बातों के बारे में सोचना चाहिए। चाहे मैं पत्नी मजबूरी में बनी हूँ उसकी, लेकिन मैं ये पूजा अपनी पूरी श्रद्धा से करूँगी। अम्बा भाई, मेरा साथ देना, मेरी मदद करना। अम्बा भाई,
मुझे शक्ति देना, मेरी मदद करना। अरे देवा, ये बादल कहाँ से आ गए? अगर मोम पर धूप नहीं पड़ेगी तो पिघलेगी नहीं और हमारी पूरी योजना फिर से चौपट हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन क्या क्या करें? घर की बड़ी होने के नाते हम शगुन का दिया जला देते हैं, जिससे बहू इस पूजा में सफल हो। बिल्कुल। अक्का साहिब को ना इंसान के साथ की जरूरत है, ना ही सूरज देव की। खेल हमने रचा है तो अंत भी हम ही करेंगे। अब बस ये पेड़ गिरने की देर है।